करने वाली बात है वो है उमर की बॉडी लैंग्वेज। जानकारों का कहना है कि बॉडी लैंग्वेज से इंसान के सोच के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। हमने एक एक्सपर्ट से इस मामले पर बात की, सुनिए। आतंकी उमर, वो आतंकी जिसने दिल्ली में लाल किले के सामने कार में धमाका करके सबको दहला दिया। इसके बहुत सारे कनेक्शन सामने आ रहे हैं, बहुत सारी लोकेशंस पर यह नजर भी आया है, लेकिन एक हाल ही में जो वीडियो इसका सामने आया है उसमें यह इस बात को कहीं ना कहीं बोलता हुआ नजर आ रहा है कि इसकी क्या वहां पर प्लानिंग थी। ये वीडियो आपको हम ध्यान से दिखाते हैं जिसमें आप देखिएगा कि ये कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और उस रिकॉर्डिंग में ये कुछ ऐसी बातों का जिक्र कर रहा है जो अपने आप में इसकी मनोस्थिति को लेकर कई सारे सवाल खड़े करती हैं। हमारे साथ कपिल कक्कड़ साहब हैं जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं, कई सारी किताबें आपने लिखी हैं, पुलिस को ट्रेनिंग भी दी है। इनसे हम समझेंगे कि आखिर एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि डॉक्टर है पेशे से, वो इस तरह के कदम कैसे उठा लेता है। क्या कहीं ना कहीं ये संकेत यहां पर दे रहा था अपने आसपास के लोगों को जो इसकी बॉडी लैंग्वेज थी। जरा पहले वीडियो आप देखिए। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations. कपिल साहब हमारे साथ हैं। ये जो वीडियो है सर, क्योंकि आप बहुत अच्छे से ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, वहां पर जिस टर्म का ये इस्तेमाल कर रहा है इसका क्या मतलब है, और एक पढ़ा लिखा इंसान इस तरह का कदम अगर उठाता है तो ये किस तरह की इसकी मानसिक स्थिति यहाँ पर नजर आती है? तो देखिए, मैं आपके दर्शकों के लिए पहले बता दूं, ये जो आपने वर्ड यूज़ करा मार्टर डेमोक्रेटाइजेशन, इसका क्या मतलब है? ये यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो गया है कि मैंने अब मरना है। तो मार्टर डेमोक्रेटाइजेशन का क्या मतलब है कि मैं इसलिए मर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और सप्रेशन आ रहा है। तो ऐसे जो वीडियोस बनते हैं वो बेसिकली इनके जो नीचे के लोग हैं उनके लिए बनते हैं कि जब ये चले जाएं तो वो मोटिवेट रहें और वो इस चीज़ को आगे लेके जाएं। तो ये प्राइमरीली इनका उद्देश्य होता है कि जो ये मार्टर डेमोक्रेटाइजेशन, तो ये एक साइकोलॉजिकली सेल्फ जस्टिफिकेशन है। क्योंकि इसमें एक और चीज मैं जोड़ूंगा, इस बात पे आपने भी ध्यान किया होगा, जहां ये कह रहा है कि अगर आपको ये पता हो कहां पर आपकी मौत होनी है तो आप उस हिसाब से सोचने लग जाते हैं। तो ये बचपन से ही दिमाग में बैठी हुई जहनियत है जो इसकी इस बात से यहाँ पर नजर आ रही है। हाँ, अब आप ये देखिए, जो कहाँ पे इसे 3 वर्ड यूज करें। एक तो यूज करा कि आपने जब मरना हो, वो डेट यूज किया, वो टाइम यूज किया, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सिचुएशन। सिचुएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो सिचुएशन बदल गई अब। जब ये, क्योंकि कब रिकॉर्ड करा गया है? जब 2900 केजी एक्सप्लोजिव पकड़ा जा चुका है, तो अब सिचुएशन बदल गई। जब पहले होने लग गए थे, पहले प्लानिंग थी, अब उस प्लानिंग की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में अलग है। तो ये अपने आप को ये कह रहा है और ये बता रहा है भाई जगह और टाइम और डेट वो सब एक तरह से फिक्स है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो ये बताने की अब सवाल एक और आता है, जैसे मैं आपको शुरू में कह रहा था, तो जब बच्चा बड़ा होता है तो चाहे वो एजुकेटेड ही क्यों ना हो, उसके दिमाग में ये सब चीजें आती है, क्योंकि स्कूलिंग जो होती है वो 7-8 साल के बाद सीरियसली शुरू होती है। तो जो घर का एनवायरनमेंट है, जो मोहल्ले का एनवायरनमेंट है, जो स्टेट का एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इम्बाइब करता है। तो मैं आपके दर्शकों को एक और चीज बताना चाहूंगा, ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्प्लेंडेड स्टूडेंट, अच्छा करता होगा, वो सब अपनी जगह है। पर जब ये बड़ा हुआ, इसने एमबीबीएस का करा। अब एमबीबीएस इसने कहां से करी? आप देखेंगे श्रीनगर से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो जब बच्चा उस एज तक पहुंचता है तो उसको एक नए मेंटर्स मिलते हैं, उनको नए लेक्चरर्स मिलते हैं। तो उसकी जो बचपन की जो चीजें हैं, जिसको हम कंफर्मेशन बायस कह सकते हैं, वो और पक्की हो जाती है जब वो लाइक माइंडेड सीनियर्स के साथ उठना बैठना शुरू करता है। लेकिन क्या ऐसे इंसान को बहकाना इतना आसान हो सकता है? बहुत आसान होता है। जो पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी एजुकेशन उसके पास। देखिए, आप समझिए, वो पढ़ा लिखा अभी नहीं है, वो पढ़ लिख रहा है, तब इसकी ब्रेन वॉश उस टाइम शुरू हो गई। और जब इसने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करी तो आप देखेंगे इसने कुछ हॉस्पिटल्स में काम किया। आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा, जब हॉस्पिटल्स में इसने काम किया एक्सपीरियंस लेने के लिए, उसके बाद व्हाट डिड ही डू? ही वेंट एज अ प्रोफेसर। अब सवाल यह कि ये प्रोफेसर ही क्यों बना?
क्योंकि इसको ये मालूम था कि मेरा जो एजेंडा है वो कुछ और है, मुझे फैलाना है शुरू कि एज अ प्रोफेसर आपके पास टाइम है, आप प्लान कर सकते हो। लेकिन कपिल जी, बॉडी लैंग्वेज में बहुत आपके मूवमेंट मायने रखते हैं, उससे अंदाजा लगता है कि इंसान के जहन में क्या चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से खामोश बैठा हुआ है, रुक रुक कर बात कर रहा है, और इसका एक्सेंट भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये एक विदेशी टोन में बात कर रहा है, जो इंग्लिश भी यहां पर बात कर रहा है, तो इससे क्या यहां पर जाहिर होता है? ये देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, जब एक आदमी साइकोपैथ या कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल बन जाता है तो उसकी एग्जैक्टली बॉडी लैंग्वेज ये होती है। उसकी आप आवाज टोनैलिटी के अंदर आप चेंजेस नहीं देखेंगे, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो आप उसमें बहुत सारी चीजें नहीं देखेंगे, और आप देखेंगे जो उसका रेट ऑफ स्पीच है और उसके वर्ड्स के अंदर इमोशंस नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा, आप लोग को ये छोटा वीडियो अभी तो मिला है, वो इसलिए मिला है, अगर इसका आई एम श्योर इसके बाद अगर पुलिस को मिलेगा, इसका एक बड़ा वीडियो होगा जो शायद 4, 5, 6 मिनट का हो, उसके अंदर आप इसकी फ्लुएंसी देखिएगा, सब कुछ देखिएगा, वो अलग लेवल की होगी। क्योंकि अभी जो इसकी आई मूवमेंट है, जैसे नीचे देख रहा है, ऊपर राइट आई ऊपर जा रही है, फिर लेफ्ट जा रही है, ये नाक को ऐसे कर रहा है, ये बेसिकली अभी चीजें सोच रहा है और कि मैंने कैमरा में क्या बोलनी है। इसलिए आप देखेंगे बीच में से कोई खिड़की की तरफ भी कैमरा किया था, इसलिए छोटा। अब ऐसे आदमी के लिए ये वाली चीज बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, कोल्ड ब्लडेड जब आदमी हो जाता है, उसमें कोई रिग्रेट नहीं होता, उसमें कोई फीलिंग ऑफ गिल्ट नहीं होती, क्योंकि उसके लिए जो थी, तो इसने अब ये जाते जाते इससे कहा कि भाई अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो व्हाई नॉट आई स्टार्ट विद माई सेल्फ। तो देखिए, ये वो वीडियो है जो सामने आया है इस आतंकी का, उमर का, जिससे बहुत सारी चीजें यहां पर समझ में आ रही हैं। अब जाकर इसके पीछे किस इरादे के साथ ये वीडियो को रिकॉर्ड करा था। बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका मैसेज जुड़ने के लिए और इसकी बॉडी लैंग्वेज को, इस तरह के लोगों की शख्सियत को यहां पर समझाने के लिए।